कर्ण को शक्ति प्राप्ति। गंधर्व राज चित्रसेन से पराजित होकर कर्ण ने अनेक राजाओं को पराजित किया और उन्हें अपना मित्र बनाया। उसके बाद दुर्योधन ने हस्तिनापुर में महायज्ञ किया। यज्ञ के पूरा हो जाने के बाद कर्ण ने तपस्या प्रारंभ कर दी, क्योंकि कर्ण भी पांडवों से जलता था। कर्ण की तपस्या से इंद्र घबरा गए और अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल मांगने का निर्णय किया। वे जानते थे कि कर्ण के शरीर पर जब तक ये कवच और कुंडल हैं तब तक उस पर विजय पाना असंभव है। कर्ण सूर्य का पुत्र था। सूर्य को इंद्र की योजना का पता चल गया तो उसने कर्ण को समझाया कि हे पुत्र, तुम इंद्र को कवच और कुंडल मत देना। कर्ण ने कभी भी किसी याचक को, याचक किसे कहते हैं? जो मांगने वाला होता है, जो कोई दान लेने के लिए आ जाता है उसे कहते हैं याचक। तो कर्ण ने आज तक किसी याचक को खाली नहीं लौटाया था। उसने कहा कि मेरा ये वचन है और मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तब सूर्य ने कहा कि तुम इंद्र से अमोघ शक्ति मांग लेना, यानी जब तुम कवच कुंडल दे ही दोगे तो तुम अमोघ शक्ति मांग लेना, इससे तुम अपने सबसे बड़े शत्रु को मार सकोगे। वैसा ही हुआ जैसा सूर्य भगवान ने कहा था। इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए और कर्ण ने कहा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। ब्राह्मण के कहते ही कर्ण इंद्र को पहचान गए थे। कर्ण ने इंद्र को प्रणाम किया और उसने कहा, आप मेरे कवच कुंडल मांग रहे हैं, ये मेरे प्राण रक्षक हैं, तो ये कवच कुंडल मैं आपको दिए दे रहा हूँ। इंद्र ने कर्ण को अमोघ नामक शक्ति भी प्रदान कर दी और उसको समझाया कि इसका प्रयोग केवल एक ही बार हो सकेगा। यह अमोघ है। अमोघ अर्थात इसका लक्ष्य, जो भी तुम लक्ष्य बनाओगे, इसको साधोगे, तो तब ये इसका वार बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगा। कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दे दिए और उनकी दानवीरता की प्रशंसा होने लगी। यक्ष प्रश्न। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने जा रहे थे। अब उन्हें 1 वर्ष के अज्ञातवास की चिंता थी। वे आपस में इसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि उनके पास एक ब्राह्मण रोता हुआ आया और उसने कहा कि एक हिरण उसकी झोंपड़ी के बाहर रंगी हुई अरणी की लकड़ी से शरीर खुजा रहा था और सींग में अटकने के कारण वह लकड़ी उसके साथ चली गई। उस लकड़ी के बिना यह हवन के लिए आग नहीं जला सकता, तो अब उसकी सहायता के लिए 5 पांडव हिरण के पीछे पीछे भागे, लेकिन हिरण उनकी आंखों से ओझल हो गया और वे थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अब सभी को प्यास लगी थी। प्यास के कारण सब व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर ने बारी बारी से सबको, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, सबको पानी की खोज में भेजा। वे सब एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ पर एक यक्ष ने पानी पीने से पहले उन्हें अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आवाज़ को नहीं सुना। सुनकर उसकी अवहेलना कर दी और सरोवर का पानी पी लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में युधिष्ठिर भाइयों की खोज में सरोवर के पास पहुँचे और वहाँ भाइयों को मृत देख करके वह परेशान हो गए और वे पानी पीने के लिए फिर भी सरोवर में उतरने लगे। यक्ष ने उन्हें भी पानी पीने से पहले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। अब युधिष्ठिर समझ गए कि ये अवश्य कोई ना कोई यक्ष आदि है और मेरे भाइयों की दशा भी शायद इसी के कारण से हुई होगी। अब युधिष्ठिर ने कहा कि आप प्रश्न पूछिए। तो यक्ष ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य का सबसे बड़ा साथ देने वाला कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य, धीरज ही। वास्तव में धैर्य ही वो चीज़ है जो हमारा साथ देता है। दूसरा प्रश्न यक्ष ने पूछा, वायु से तेज कौन चलता है? वायु से भी तेज, हवा से भी तेज कौन चलता है? मन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। यक्ष ने फिर पूछा, यश प्राप्ति करने का एकमात्र साधन क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान देना। धरती से अधिक क्षमा कौन प्रदान करता है? तो धरती से भी अधिक क्षमा कौन दे सकता है? माता। यक्ष ने फिर पूछा, विदेश में कौन साथ देता है? जब हम विदेश में गए हुए होते हैं तो हमारे साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विद्या। फिर यक्ष ने पूछा कि किसको त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? तब युधिष्ठिर ने कहा, अहंकार से उत्पन्न गर्व को त्याग कर। यानी अगर हमारे मन में घमंड आ जाता है और हम उसको त्याग दें तो फिर हम सबके प्रिय बन सकते हैं। फिर यक्ष ने पूछा, सबसे अच्छा लाभ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, आरोग्य। आरोग्य का अर्थ कि हमें कोई रोग ना हो, हमें कोई बीमारी ना हो। सबसे बड़ा लाभ इस संसार में यही है। फिर यक्ष ने पूछा कि किसके खो जाने पर दुख नहीं होता? तो युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध। क्रोध के खो जाने पर दुख नहीं होता। फिर पूछा, संसार में धर्म से बढ़कर क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, उदारता।
फिर यक्ष ने पूछा, किस प्रकार के व्यक्ति से की गई मित्रता हमेशा बनी रहती है? युधिष्ठिर ने कहा, सज्जन व्यक्ति से। यक्ष ने फिर पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हजारों लोगों को मरता हुआ देखकर भी लोग अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न हो गया और यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, बताओ मैं किसे जीवित करूँ? तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप नकुल को जीवित कर दें। तो यक्ष ने पूछा, क्यों? तुम्हारे भीम और अर्जुन जैसे भाई हैं, लेकिन आप उनके बदले नकुल को क्यों कह रहे हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा कि माता, हमारी 2 माताएं हैं। माता कुंती के पुत्रों में से तो मैं जीवित हूँ, और जो हमारी दूसरी माता है माद्री, तो एक पुत्र उनका भी जीवित रहना चाहिए, इसलिए मैं नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। यक्ष बोले, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे इस धर्म से, मतलब तुमने किस प्रकार से ये सोचा कि दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, तो मैं तुम्हारी इस धर्म वाली बात से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे 4 भाई जीवित हो जाएं। यक्ष के रूप में धर्मराज स्वयं आए थे। युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से उन्होंने हिरण का रूप धारण किया था। पुत्र की विद्वत्ता और उसे धर्म और नीति पर चलते देखकर वे प्रसन्न हुए। इसके साथ ही हमारा वन पर्व अध्याय पूर्ण हो जाता है।